हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। पाचन की कार्यकी के पिछले लेक्चर में हमने आमाशय की संरचना का अध्ययन किया था। अब उसमें एक छोटा टॉपिक आमाशय के कार्य के बारे में हमें स्टडी करना है। उसके बाद हम छोटी आँत या स्मॉल इंटेस्टाइन का अध्ययन करेंगे। तो आज की जो हेडिंग है हमारी, सबसे पहले तो आमाशय के कार्य है, यानी जो आमाशय स्ट्रक्चर है उसके द्वारा कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आमाशय के पार्ट्स होते हैं, कुछ भाग होते हैं। जैसे एक बार मैं बताऊं पार्ट्स के बारे में। ये ऊपर से आया ग्रसिका वाला भाग, ये आमाशय। ये जो यहाँ पर एक बॉल्ब पाया जाएगा जिसको बोला जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल बॉल्ब। ये जो आमाशय का हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है कार्डियक आमाशय। ये कार्डियक वाला भाग है आमाशय का। ये वाला पार्ट जो है ऊपर की ओर उठा हुआ जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? फंडस। इसके बाद ये फंडस वाला पार्ट हो गया। फंडस से यहाँ तक का जो भाग है काय कहलाता है या बॉडी कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा है आमाशय का, इसे पाइलोरस के नाम से जाना जाता है। तो चार पार्ट के अंदर हमने आमाशय को डिवाइड किया था। पिछले लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। चार भागों के अंदर इसे हमने बांटा था। तो काम क्या करता है आमाशय? आमाशय जो संरचना है, सबसे पहला काम तो इसका अंदर होगा, इसमें भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। आमाशय के अंदर भोजन का कौन सा पाचन किया जाता है? यांत्रिक पाचन किया जाएगा। यांत्रिक पाचन का मतलब क्या है? ऊपर से भोजन आया आमाशय के अंदर, जो भोजन आता है उसे क्या बोला जाता है? बॉलस। इस बॉलस के अंदर क्या करते हैं? HCl को मिलाया और विभिन्न प्रकार के जो इसके अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है पेप्सिनोजन, उसका सक्रिय रूप है पेप्सिन। इसके अलावा म्यूकस जो श्लेष्मा है उसको मिला दिया जाता है, जिससे भोजन किस रूप में चेंज हो जाता है? काइम। तो ये यांत्रिक पाचन है। यानी आमाशय के अंदर बॉलस में, बॉलस है जो ग्रसिका से जो भोजन आया जिसमें लार मिली हुई है, HCl को मिला दिया जाएगा, पेप्सिन को मिला दिया जाएगा, म्यूकस को मिला दिया जाएगा, जिससे काइम का निर्माण होगा। दूसरा, आमाशय के अंदर रासायनिक पाचन होता है। अब रासायनिक पाचन शब्द का मतलब क्या है? रासायनिक पाचन का मीनिंग क्या है? आमाशय में जो एंजाइम पाया जा रहा है, यानी जठर रस जो पढ़ा था हमने, जठर रस के अंदर कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। और ये पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये यांत्रिक पाचन है। ये जो पार्ट है इसका कौन सा पाचन कहलाएगा? यांत्रिक। एंजाइम काम में आ रहा है यहाँ पर, ये रासायनिक पाचन है। एंजाइम यहाँ पर काम में आ रहा है, इसलिए इसको कौन से पाचन के नाम से जाना जाता है? रासायनिक। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले याद ये रखना, यांत्रिक में तो काइम बन जाता है, और रासायनिक के अंदर क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन जो उपस्थित है भोजन के कणों में, उनका क्या कर लिया जाता है? पाचन कर लिया जाता है। तीसरा काम आमाशय के अंदर क्या होगा? आमाशय के अंदर एक तो जल का अवशोषण होता है। आमाशय में जल को अवशोषित किया जाता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो आयन होते हैं, या हम सिंपल वे में बोलें आयनों का अवशोषण इसके अंदर किया जाएगा। जल का, आयन का अवशोषण किया जाता है। और एल्कोहल जो है उसका अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा जो सिंपल शुगर है जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अवशोषण भी आमाशय के द्वारा किया जाता है। यानी हम जो जल ग्रहण करते हैं उस जल का अवशोषण हो जाएगा। आयन जैसे Na+ आयन है, Cl- आयन है, उनका अवशोषण हो जाएगा। एल्कोहल जो है उसका अवशोषण भी आमाशय के द्वारा होता है, और ग्लूकोज का अवशोषण भी आमाशय के द्वारा होता है। तो एल्कोहल जो है, एल्कोहल में हमें याद रखना है, एल्कोहल एक प्रकार से
शर्करा का व्युत्पन्न है। अल्कोहल जो है उसका प्रोडक्शन किससे हो रहा है? शर्करा से। तो ये शर्करा का व्युत्पन्न है, इसलिए आमाशय अल्कोहल को क्या कर पाता है? अवशोषित कर पाता है। जैसे हम सिंपल जब ग्लूकोज का अवायवीय शोषण होता है तो क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। तो ग्लूकोज से ही एथिल अल्कोहल बन रहा है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, इसलिए आमाशय अल्कोहल का क्या कर पाता है? पाचन कर पाता है। तो ये कुछ मेन वर्क है जो किसके द्वारा किए जाते हैं? आमाशय वाले भाग के द्वारा किए जाएंगे। आमाशय के भाग, आमाशय संरचना में यांत्रिक पाचन होगा भोजन का, रासायनिक पाचन होगा, जल, आयन, अल्कोहल, ग्लूकोज का क्या किया जाता है? इसके अंदर अवशोषण किया जाता है। फोर्थ इसका काम है, आमाशय के अंदर भोजन को लगभग 3 से 4 घंटे तक संग्रहित रखा जाता है। यानी इस आमाशय वाले भाग में लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन उपस्थित होता है। इसके बाद इसमें जब ये काइम बन जाएगा, तो काइम जब बनेगा तो ये ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर धीरे धीरे चला जाता है। तो 4 काम है। पहला यांत्रिक पाचन होगा। यांत्रिक पाचन भोजन के बड़े कणों को HCl के द्वारा, पेप्सिन, म्यूकस, इनके द्वारा बोलस को किसमें बदला जाता है? काइम में। रासायनिक पाचन, एंजाइम जो काम कर रहे हैं, जैसे जठर रस में पेप्सिन मिल रहा है वो रासायनिक पाचन कर रहा है, प्रोटीन को पचाएगा, वो रासायनिक पाचन है। जल का, आयन का, अल्कोहल का, ग्लूकोज का अवशोषण आमाशय में होगा। फोर्थ, भोजन को 3 से 4 घंटे तक आमाशय के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, आमाशय के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। तो ये पार्ट हमारा आमाशय वाला कंप्लीट है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसके बाद जो संरचना पाई जाएगी उसे किस नाम से जाना जाता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत किस तरह की स्ट्रक्चर है? छोटी आंत जैसे आमाशय वाला पार्ट है, ये ऊपर से ग्रसिका आई, ये आमाशय है, आमाशय से नीचे की तरफ ये जो जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर या संरचना को क्या बोला जाता है? छोटी आंत। अब छोटी आंत जो हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो है छोटी आंत का, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, इस हिस्से को बोला जाता है ड्यूडोनम। छोटी आंत का पहला भाग जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? ड्यूडोनम। ड्यूडोनम के बाद ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को क्या बोला जाता है? जेजुनम। और लास्ट जो हिस्सा होगा इसका, छोटी आंत का, उसे किस नाम से जाना जाता है? इलियम। तो छोटी आंत को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहले भाग का नाम ड्यूडोनम है, दूसरे पार्ट का नाम जेजुनम है, और तीसरे पार्ट का नाम, तीसरे हिस्से का नाम इसका क्या है? इलियम है। शॉर्ट में इनको याद रखने का तरीका है DJI। DJI, डी से ड्यूडोनम, जे से जेजुनम, आई से क्या है? इलियम। इन 3 पार्ट्स के अंदर छोटी आंत को बांटा गया है। अब आमाशय और छोटी आंत के ड्यूडोनम पार्ट के बीच एक बॉल्व मिलेगा। आमाशय और छोटी आंत के ड्यूडोनम वाले हिस्से के बीच एक बॉल्व पाया जाता है। इस बॉल्व को पाइलोरिक बॉल्व कहते हैं। ये जो बॉल्व दिखाई दे रहा है हमें, इसे किस नाम से जाना जाता है? पाइलोरिक बॉल्व। इसके बाद जो छोटी आंत का इलियम भाग है वह बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ा रहता है। यानी ये छोटी आंत का इलियम भाग है, ये जो इलियम भाग है यह बड़ी आंत के कौन से पार्ट से जुड़ा रहेगा? सीकम वाले पार्ट से। ये बड़ी आंत का सीकम वाला हिस्सा है, इस सीकम वाले हिस्से से जुड़ा रहेगा। और इन दोनों के जॉइंट पर भी एक बॉल्व पाया जाता है।
यानी जहाँ आमाशय का इलियम भाग छोटी बड़ी आंत के किससे जुड़ेगा, सीकम से, वहाँ पर एक बॉल्ब पाया जाएगा और वो जो बॉल्ब है उस बॉल्ब को इलियोसिकल बॉल्ब बोला जाता है। इलियोसिकल बॉल्ब के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले तो छोटी आंत के भागों के नाम याद रखने हैं हमें। सबसे पहला भाग कौन सा है, ड्यूडोनम, दूसरा इसका पार्ट होता है जेजुनम, तीसरा इसका पार्ट है इलियम। इसके बाद दो बॉल्ब पाए जा रहे हैं, आमाशय और ड्यूडोनम के बीच पाया जाने वाला बॉल्ब क्या कहलाता है, पाइलोरिक बॉल्ब। और छोटी आंत के इलियम भाग और सीकम भाग के बीच पाया जाने वाला बॉल्ब क्या कहलाता है, इलियोसिकल बॉल्ब कहलाता है। इलियोसिकल बॉल्ब के नाम से इसे जाना जाता है। अब एक एक पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि छोटी आंत के ड्यूडोनम पार्ट की क्या विशेषता है, जेजुनम पार्ट की क्या विशेषता है और इलियम पार्ट की क्या विशेषता है। इससे पहले छोटी आंत की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता छोटी आंत की क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, यह हमारी आहार नाल का सबसे लंबा और सकरा भाग है। यानी आहार नाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें सबसे लंबा और सकरा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होगा। लंबा क्यों बोला है इसे, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 5 से 7 मीटर या 6 मीटर। एवरेज मान इसका कितना होगा, 5 से 7 मीटर इसकी लेंथ होगी। और इनका बीच का वैल्यू हम लें तो वो कितनी होती है, 6 मीटर इसकी क्या पाई जाती है, लगभग औसतन इसकी लंबाई होगी। तो सबसे लंबा भाग है। दूसरा सकरा भाग है, यानी और भागों की तुलना में इनके अंदर जो ल्यूमेन या अवकाश है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन या अवकाश। तो ये अवकाश जो है वो कैसा पाया जा रहा है, इसके अंदर कम पाया जा रहा है। तीसरा, इसके अंदर क्या है, लंबा भाग है, कुंडलित भाग है, लंबा कुंडलित सकरा भाग है। ये विशेषता क्यों पाई जा रही है इसके अंदर, क्योंकि लंबा और कुंडलित भाग होने से, क्योंकि छोटी आंत का हमें काम पता है कि अवशोषण करता है, भाई भोजन का पाचन यहाँ होता है, लास्ट पाचन, पाचन के बाद उसका अवशोषण भी करना है, इसलिए यह भाग लंबा पाया जा रहा है। और क्या पाया जा रहा है, यह भाग सकरा पाया जा रहा है। लंबे और सकरे पाए जाने का ये कारण है, क्योंकि यहाँ दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक भोजन का पाचन हो रहा है, दूसरा उसके साथ साथ भोजन का क्या किया जा रहा है, अवशोषण किया जा रहा है। नेक्स्ट इसकी विशेषता ये है छोटी आंत की, छोटी आंत जो है मरने के बाद या मृत्यु के बाद छोटी आंत की लंबाई बढ़ जाती है। यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो छोटी आंत की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है कि छोटी आंत मरने के बाद इसकी लंबाई क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो अनुलंब पेशियां या लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल्स पाई जा रही हैं वो क्या हो जाती है, शिथिल हो जाएंगी। भाई बॉडी, मर गया आदमी, मरने के बाद उसमें लंबवत पेशियां फैल जाती है और लंबवत पेशियों के फैलने के कारण मरने के बाद, व्यक्ति के मरने के बाद जो छोटी आंत है उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सिंपल से 3 पॉइंट तो पहले हमें छोटी आंत के अंदर याद रखने हैं। आहार नाल का सबसे लंबा और सकरा भाग है, ऊपर की ओर किससे जुड़ा हुआ है, ये आमाशय से, और नीचे की ओर बड़ी आंत के किससे जुड़ा हुआ है, सीकम भाग से जुड़ा हुआ है। तीसरा, नेक्स्ट, इसकी जो लेंथ है वह कितनी होती है, 6 मीटर है, औसतन 6 मीटर है, 5 से 7 मीटर ये वेरी करती है, यानी किसी में 5 मीटर की, किसी में 6, किसी में 7, औसतन मान इसका 6 मीटर है। लंबी और सकरी क्यों पाई जा रही है, सबसे लंबा भाग इसलिए क्योंकि यहाँ पर भोजन का अवशोषण होगा। पाचन तो होता ही है, उसके साथ साथ भोजन का अवशोषण होता है, इसलिए ये लंबा भाग पाया जा रहा है और सकरा भाग पाया जा रहा है।
मृत्यु होने के बाद छोटी आंत की लंबाई बढ़ती है। कारण क्या है मृत्यु होने के बाद बढ़ने का? जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है या लंबवत जो पेशियां पाई जा रही हैं वो लंबवत पेशियां फैल जाती है। यानी मर गया आदमी, मरने के बाद वो पूरी तरह से ढीली हो जाएगी, इसलिए मृत्यु के बाद छोटी आंत की जो लेंथ है या लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है ड्यूडोनम। छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? ड्यूडोनम। अब ड्यूडोनम वाला जो हिस्सा है, ये हमें जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको मैं इस चौक से दर्शाऊं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूडोनम के नाम से छोटी आंत के इस भाग को जाना जाता है। सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ या लंबाई है ड्यूडोनम की, इसकी लेंथ या लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। छोटी आंत के ड्यूडोनम भाग की लेंथ या लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ या लंबाई होगी। सेकंड, इस भाग को यदि हम देखें गौर से तो ड्यूडोनम वाला जो हिस्सा है वो अंग्रेजी के सी वर्ड जो होता है उसके समान दिखाई देता है। यानी ये जो हिस्सा है अंग्रेजी के मनुष्य के अंदर इसकी आकृति किसके समान होती है? सी के समान। ड्यूडोनम की जो आकृति है वो किसके समान होगी? सी। इंग्लिश लेटर जो है सी, उसके समान ड्यूडोनम की आकृति पाई जाती है। इसकी स्ट्रक्चर के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हम ड्यूडोनम यहाँ में थोड़ा बड़ा करके बनाऊँ आपको ड्यूडोनम, ये ड्यूडोनम वाला पार्ट है, ये ड्यूडोनम वाला क्या है? हिस्सा। अब ड्यूडोनम की स्ट्रक्चर को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं? पहला ये जो भाग दिखाई दे रहा है, अब ये भाग किससे जुड़ा हुआ है? आमाशय से। तो आमाशय से जुड़ा हुआ ये जो भाग फ्लैट इस अक्ष पे दिखाई दे रहा है, हमें दाएं से बाएं जो दिखाई दे रहा है, ये भाग होगा ड्यूडोनम का ऊपरी भाग। ऊपरी लंबवत भाग, इस तरह का भाग है ना फ्लैट, इसलिए इसको कौन सा भाग बोला जाता है? ऊपरी लंबवत। इस तरह के फ्लैट भाग ये पाया जाएगा, प्लेन सरफेस के अंदर ये पाया जाएगा। लंबवत इस तरह का पार्ट इसके अंदर मिलेगा। लंबवत की जगह हम इसको बोल सकते हैं फ्लैट या समतल भाग होगा। सेकंड पार्ट जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जाकर जो ख़त्म हो रहा है, इस पार्ट को बोला जाता है, यहाँ ड्यूडोनम कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ ड्यूडोनम यहाँ से घूमी और यहाँ पर ड्यूडोनम वाला जो हिस्सा है वो किधर की तरफ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। तो इसे डिसेंडिंग भाग बोला जाता है। इस वाले पार्ट को ड्यूडोनम का डिसेंडिंग भाग बोला जाएगा। डिसेंडिंग का मतलब है नीचे की ओर जाने वाला भाग, यानी ये जो पार्ट है ड्यूडोनम का, ये कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? डिसेंडिंग भाग के नाम से इसे जाना जाता है। और ऊपरी लंबवत जो है, लंबवत के स्थान पर हम यहाँ पर कौन सा शब्द काम में ले सकते हैं? क्षैतिज। समतल है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज ले सकते हैं इसमें? क्षैतिज भाग। ये ऊपरी क्षैतिज भाग है। सेकंड वाला जो पार्ट है डिसेंडिंग भाग है। तीसरा ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? क्षैतिज है, समतल में है, इसको बोल देते हैं निचला क्षैतिज भाग। निचला क्षैतिज भाग। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? निचले क्षैतिज भाग के नाम से। और इसके बाद ड्यूडोनम का कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इस भाग को बोला जाता है असेंडिंग भाग। इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? असेंडिंग भाग के नाम से इसको जाना जाता है। तो ड्यूडोनम की जो संरचना है उसे भी कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4। ऊपरी क्षैतिज भाग, यहाँ से यहाँ तक का लगभग जो हिस्सा है वो ऊपरी क्षैतिज भाग हो गया। ये यहाँ से नीचे की तरफ गया तो ये डिसेंडिंग भाग हो गया ड्यूडोनम का। ये निचला क्षैतिज भाग हो गया 3rd नंबर का।
और फोर्थ नंबर का कौन सा वाला पार्ट या भाग पाया जा रहा है, असेंडिंग पार्ट यहाँ पर ड्यूडोनम में पाया जाता है। अब ये जो ड्यूडोनम संरचना हमने बनाई है किस तरह की दिखाई दे रही है, इंग्लिश के सी वर्ड की तरह, सी की जो आकृति होती है उस तरह की ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और इस ड्यूडोनम में अंदर की तरफ इस तरह के लंबवत फोल्ड मिलते हैं, यानी पूरी ड्यूडोनम के अंदर इस तरह के लंबवत क्या पाए जाते हैं, फोल्ड या बलन पाए जाते हैं, यानी इसमें लंबे फोल्ड या बलन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब फोल्ड या बलन क्यों पाए जा रहे हैं उसका कारण ये है, पहले तो ये पॉइंट लिख देते हैं हम, ड्यूडोनम में लंबवत फोल्ड या क्या उपस्थित होते हैं, बलन उपस्थित होते हैं। ड्यूडोनम वाले हिस्से में लंबवत, पूरी ड्यूडोनम जो है ना उसके अंदर इस तरह की लंबवत फोल्ड या बलन पाए जाएंगे। अब ये फोल्ड या बलन ड्यूडोनम में क्यों उपस्थित है, क्योंकि जो फूड मटेरियल है भैया आमाशय है, आमाशय के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, काइम का। भाई पढ़ा था हमने आमाशय में काइम बनता है। अब काइम जब यहाँ से आएगा, इस ड्यूडोनम वाले भाग में प्रवेश किया काइम ने, तो यदि ये फोल्ड या बलन नहीं होंगे तो ये काइम ड्यूडोनम से डायरेक्ट किस भाग के अंदर चला जाएगा, जेजुनम वाले भाग के अंदर, यानी ड्यूडोनम से ये कौन से भाग में एंटर हो जाएगा, जेजुनम में। और यहाँ जो एब्जॉर्प्शन की या अवशोषण की जो प्रक्रिया है वह संपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए ड्यूडोनम में ये फोल्ड या बलन पाए जाते हैं। वे एक तरह से स्पीड ब्रेकर का ये काम करते हैं। जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो रेलवे फाटक के पास स्पीड ब्रेकर होता है जिससे हम स्पीड कम कर लें, उसी तरह से जो काइम आ रहा है उसकी गति को कम करने के लिए वो धीमी गति से जेजुनम वाले हिस्से में आए, इसलिए ये फोल्ड या बलन ड्यूडोनम वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। इन बलनों को कैरक्रिंग के बलन के नाम से जाना जाता है, कैरक्रिंग के बलन। यानी आगे पढ़ेंगे हम, जेजुनम वाले भाग में भी ये मिलेंगे और इलियम वाला जो भाग है उसके अंदर भी ये मिलेंगे। तो पूरे फोल्ड जो छोटी आंत के अंदर पाए जा रहे हैं, लंबवत बलन जो पाए जा रहे हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्रैकरिंग के बलन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये ड्यूडोनम जो भाग है उसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता 25 सेंटीमीटर लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। सी के समान दिखाई देता है, इस तरह का सी की आकृति इसमें मिलेगी। 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये ऊपरी क्षैतिज भाग है ड्यूडोनम का, ये डिसेंडिंग भाग है, नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग भाग है, ये निचला क्षैतिज भाग है और ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है, इसे ड्यूडोनम का असेंडिंग भाग कहा जाता है। 4 भागों के अंदर इसे विभाजित किया है। फिर ड्यूडोनम में अंदर की ओर लंबवत फोल्ड या बलन मिलेंगे। इन लंबवत फोल्ड या बलन को क्रैकरिंग के बलन के नाम से जाना जाता है। ये लंबवत फोल्ड या बलन जो दिखाई दे रहे हैं, ये इन फोल्ड या बलन को क्रैकरिंग के बलन कहा जाता है। क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि यदि ये नहीं पाए जाते तो काइम यहाँ से एंटर होता, ड्यूडोनम में से होकर एलियम, जेजुनम, जेजुनम से किस में आ जाता, एलियम में। उसको रोकने के लिए उसको कुछ समय तक धीरे धीरे वो नीचे की तरफ मूवमेंट करे, नीचे की तरफ गति करे, इसलिए ये फलन फोल्ड पाए जा रहे हैं। और इन बलन या फोल्ड को किस नाम से जाना जाता है, क्रैकरिंग के बलन के नाम से इन फोल्ड को या बलन को जाना जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडोनम। इसके बाद जो छोटी आंत है उसका सेकंड पार्ट क्या होता है, जेजुनम। तो सेकंड जो इसका हिस्सा है छोटी आंत का, उसे किस नाम से जाना जाता है, जेजुनम। अब जेजुनम भाग की क्या विशेषताएं पाई जाती है, सबसे पहला जो जेजुनम भाग है इसकी मीटर होती है। जो जेजुनम वाला हिस्सा है उसकी लेंथ या लंबाई कितनी पाई जाती है, छोटी आंत में 2.4 मीटर जेजुनम वाले हिस्से की लंबाई पाई जाएगी। ऊपर की ओर यह ऊपर की ओर किससे जुड़ा है, ड्यूडोनम से,
ऊपर की ओर ड्यूडोनम से तथा नीचे की ओर किससे जुड़ा रहेगा? ड्यूडोनम, जिजुनम, और तीसरा भाग कौन सा है इसका? इलियम से। सिंपल सा डायग्राम में अभी हमने देखा था, ऊपर की ओर ये किससे जुड़ा हुआ है? ड्यूडोनम से जुड़ा हुआ है। नीचे की ओर किससे जुड़ा हुआ पाया जा रहा है? इलियम से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है। थर्ड, जेजुनम वाला जो भाग है, इस भाग में जेजुनम वाले पार्ट के अंदर, जेजुनम वाले हिस्से के अंदर विशेषता इसकी क्या होती है? यह संवहनी भाग होता है। अब संवहनी शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में भोजन का अवशोषण किया जाता है। वैस्कुलर भाग है, यानी यहाँ से जो फूड मटेरियल है उसको किस में भेजा जाएगा? ब्लड में। फूड मटेरियल को भेजा जा रहा है, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? संवहनी के नाम से उसे जाना जाता है। संवहनी भाग इसे कहा जाता है, संवहनी पार्ट इसे कहा जाएगा। दूसरा जो संवहनी भाग है, और फोर्थ इसकी विशेषता क्या है जेजुनम वाले पार्ट की? ये जो नाम दिया गया है जेजुनम, ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद या व्यक्ति के मरने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो यह भाग खाली मिलता है। पूरी तरह से यह भाग कैसा मिलेगा? खाली, यानी इसके अंदर भोजन के कण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे जेजुनम नाम दिया गया है। भोजन के कण इसके अंदर एब्सेंट है, अनुपस्थित है, इसलिए इस भाग को क्या नाम दिया गया है? जेजुनम भाग नाम दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अवशोषण किस भाग के अंदर होता है? छोटी आंत में। यहाँ सबसे अधिक भोजन का अवशोषण होता है। सबसे अधिक भोजन का क्या होगा इसमें? अवशोषण। सबसे अधिक भोजन का जो एब्जॉर्प्शन है या अवशोषण है वो इस भाग के अंदर संपन्न होता है। कारण बताया था मैंने अभी, पहला कारण तो ये है सबसे ज़्यादा संवहनी भाग है। दूसरा कारण ये है इसके अंदर बलन ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी फोल्ड पढ़े थे ना हमने, क्रैकरिंग के बलन, जो ये बलन या फोल्ड है ये भी कैसी संख्या में पाए जा रहे हैं? अधिक संख्या में पाए जा रहे हैं। तो संवहनी है, रक्त के अंदर पदार्थों को भेज देता है। बलन या फोल्ड जो है वो भी इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? ज़्यादा पाए जा रहे हैं। इसलिए सबसे अधिक भोजन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में संपन्न होता है? जेजुनम वाला जो हिस्सा है उसके अंदर सबसे अधिक भोजन का अवशोषण कंप्लीट होगा, भोजन का अवशोषण संपन्न होगा। तो दो पार्ट्स के बारे में आज हमने इसकी छोटी आंत के अंदर पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट इसका कौन सा था? ड्यूडोनम। इसकी स्ट्रक्चर की हम, इसकी क्या विशेषता है वो अध्ययन किया है। सेकंड पार्ट इसका कौन सा है? जेजुनम। इस पार्ट के बारे में हमने अध्ययन किया है, स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम छोटी आंत के इलियम पार्ट से स्टार्ट करेंगे। छोटी आंत का जो तीसरा पार्ट है इलियम, उससे हम आगे इलियम की क्या विशेषताएं पाई जाती है और छोटी आंत की हिस्टोलॉजी क्या है, छोटी आंत की औतिकी क्या होती है, क्या विशेषताएं इसके टिश्यूज़ में पाई जाती है, कौन सी विशेषता इसके ऊतकों में है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।